नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 1970 को कनाडा के वैंकूवर आइलैंड के डंकन शहर के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सीनियर वार्ड में डोरीन कैंडल और फ्रीडा विल्सन रात की शिफ्ट में नर्सेस का काम कर रही थीं। ये दोनों नर्सेस एक ऐसा काम कर रही थी जिसमें एक सुलझे और शांत मन की ज़रूरत थी। सीनियर सिटीजन्स के बचे हुए दिनों में उन्हें शांत और खुश रखने के अलावा उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था। जनवरी 1 को सुबह लगभग 5 बजे का वक्त था। जब डोरीन को एक महिला मरीज की चिंता हुई तो उसने लाइट जलाई और ताज़ी हवा के लिए सामने की खिड़की के पर्दे खोल दिए। पर्दा हटाते ही डोरीन की आंखों में तेज़ रोशनी पड़ी जिससे वो चौंधिया गई। 5 बजे के बावजूद बाहर थोड़ा अंधेरा था और डोरीन ने देखा कि खिड़की से लगभग 60 फीट दूर बच्चों की वार्ड के ऊपर आसमान में एक तेज रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का सारा इलाका चमक उठा। ध्यान से देखने पे डोरीन ने देखा कि वो एक गोलाकार उड़न तश्तरी है जिसमें ऊपर और नीचे के 2 हिस्से हैं और निचला हिस्सा चांदी की तरह चमक रहा था और एक तश्तरी की तरह लग रहा था। ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे शीशे का बना हुआ हो और उसके अंदर से रोशनी भी आ रही थी। इन दोनों के बीच में लाइट की एक श्रृंखला सी जल रही थी। डोरीन को सियान के ऊपरी भाग में 2 मानवनुमा जीव दिखाई दिए। सामने की तरफ वाला जीव दूसरे से ज़्यादा लंबा दिख रहा था और उन्होंने एकदम टाइट कपड़े पहन रखे थे और उनका सर भी उसी कपड़े से ढका हुआ था। डोरीन के हिसाब से उसे इस समय बहुत ही शांति का एहसास हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो उन जीवों के साथ जाके बात करे। वो दोनों जीव किसी तरह के स्टूल्स के पास खड़े हुए थे और उनकी टाइट ड्रेस भी एक ही जैसी लग रही थी। उनके हाथ बिल्कुल इंसानों जैसे थे। डोरीन के परिवार में बहुत से रेसिंग कार ड्राइवर्स थे और उसने देखा कि उन जीवों के सामने इंस्ट्रूमेंट्स के पैनल लगे हुए थे और वो दोनों उसी में व्यस्त थे। सामने वाले जीव को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पैनल की किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। डोरीन को ऐसा लगा कि शायद उनके यान में कोई खराबी आ गई थी। डोरीन को यह सब इतना आकर्षित कर रहा था कि वो ये भूल गई कि मिसेस विल्सन भी उसी रूम में है, लेकिन उसे यह भी लगा कि कोई भी आवाज़ करने पे कहीं वो उड़न तश्तरी उड़ न जाए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे डोरीन को लगा कि उसकी सोच को पढ़ा जा रहा है और उन जीवों में से एक सीधा उसकी तरफ देखने लगा। डोरीन को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो डोरीन की तरफ ही देख रहा था और उसने दूसरे जीव की पीठ पे छू के उसकी तरफ देखने को कहा। उसके बाद उसने नीचे झुक के एक लीवर नुमा चीज़ को ऊपर खींचा और उसके साथ ही वो यान गोल गोल घूमने लगा। इसी के साथ डोरीन ने मिसेस विल्सन को आवाज़ दी और वो तुरंत ही खिड़की के पास आ गई, लेकिन तब तक वो यान तेज़ी से घूमने लगा और उसमें से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लग गई थी। इस वजह से शायद मिसेस विल्सन उस यान के अंदर ध्यान से देख नहीं पाई, लेकिन उन्होंने उस यान को वहाँ से जाते हुए देखा। उनके हिसाब से उसका व्यास लगभग 50 फीट का रहा होगा। इस घटना के बाद डोरीन काफ़ी शांत रहने लगी और उसके दोस्तों ने भी ये महसूस किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो ठीक हो गई। दोस्तों, ये घटना कनाडा यूएफओ इतिहास में काफ़ी ऊंचे स्तर पर रखी गई है। अगले भाग में हम इसी यूएफओ को और लोगों द्वारा देखे जाने की घटना का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।